जो बाबा बुआ रहते हैं वो लोगों को उल्लू बनाते हैं। 337 औरतों को ये जड़ से मुक्त किया है। वो जो लड़की थी 11 साल की, वो जोर जोर से रोने लगी, मैं भी अपने जट कट करवा लिए थे, देखो आपका बुरा होने वाला है। आज एक नया दिन, एक नए पॉडकास्ट और एक नए इंसान। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चुटका शो। मैं हूं जीविका, आपकी होस्ट। आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसी गेस्ट से जो एक इम्पोर्टेंट और यूनिक मिशन पर काम कर रही है। वो लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकलने में मदद करती है। उनका काम है समझना, समझाना और समस्या का हल करना। आपने कभी सुना है कि किसी के बालों की वजह से उनकी जिंदगी रुक गई हो? आज हम बात करने वाले हैं उसी इशू पर और उस इंसान से जो 337 से ज्यादा महिलाओं को जिंदगी बदल चुकी है। तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं। लेट्स वेलकम द इंस्पायरिंग सोशल एक्टिविस्ट मिस नंदनी ऑन द चिल्का शो। वेलकम मिस नंदनी ऑन द चिल्का शो। तो चलो हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आपने एक्टिविज्म का काम कब और कैसे शुरू किया? 2012 में मैंने डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, जो अंधविश्वास उन्मूलन समिति जो है, तो उनकी स्थापना उन्होंने की है। और वो क्या काम करते थे, तो वो पूरे समाज में जो अंधश्रद्धा बहुत सारी है तो वो दूर करने का काम करते थे। और मैं 2012 में उन उन संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ। इसके पहले मेरा बैकग्राउंड अलग था। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। मैंने एमएसडब्ल्यू किया है और ये करते-करते मैं सोशल एक्टिविटीज़ करती थी, मगर ये अंधविश्वास के खिलाफ कभी काम नहीं किया था। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के सर के साथ आने के बाद मुझे ये काम करने का जो तजुर्बा क्या था वो मिल गया और मैंने अभी तक बहुत सारे काम करते गए। तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो है, तो वो जो काम करती है, वो काम जो करती है, अलग-अलग समाज में जो मतलब जो बाबा बुआ रहते हैं, वो लोगों को उल्लू बनाते हैं। तो लोगों को कैसे फँसाया जाता है उसमें। छोटी-छोटी बातों के लिए लोग बाबा बुआ के पास जाते हैं और वहाँ पे वो बाबा कैसे फँसाते हैं, तो बाबा गुमराह करते हैं ऐसे लोगों को जो गरीब लोग रहते हैं। आजकल आपने देखा तो बहुत पढ़े-लिखे लोग ही ये बाबा के पास जाते हैं और उनको बहुत सारे पैसे ये करते हैं और वहाँ पे उनको बोला जाता है कि अगर आपने किसी को नरबलि दिया, तो आपको गुप्तधन मिल जाता है। बहुत सारी ऐसी अंधश्रद्धा है, तो वही इसी में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति काम करती है और मैं उनसे जुड़ के अभी 12 साल हो गए। 12 साल में बहुत सारा काम उसमें करते आई हूँ मैं। तो ये बाबा लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, अगर किसी को समस्या है तो वो समस्या का निवारण करने के लिए बोलते हैं आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो नरबलि देना पड़ेगा। और लोग बहुत सारे गांव के लोग रहने दो, शहर के लोग रहने दो, वो छोटे छोटे बच्चों का नरबलि दिया जाता है। जैसे हम लोग मुर्गी को काटते हैं वैसे बच्चे की बलि दी जाती है। तो इसके ऊपर काम करते-करते जब मुझे ये पता चला कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में अलग-अलग काम करते हैं, तो मेरा खुद का पहले ब्यूटी पार्लर था। मैं वो पार्लर का काम करती थी, मगर जब 20 अगस्त 2013 में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का खून हो गया और मुझे इतना ये हो गया कि अरे चा ये इतना अच्छा काम करने वाला आदमी है और उसके सर में गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि अरे हमें ये काम करना चाहिए। मेरा पार्लर बहुत अच्छा चलता था, महीने में 2 लाख 3 लाख का मेरा इनकम था। फिर तभी मैंने सोचा कि अरे हमें ये काम करना है, इसलिए मैंने मेरा जो पार्लर का काम था वो पूरा उसी दिन मैंने बंद किया और वो बंद करके मैंने पूरा काम किया और मैंने सोचा कि जो औरतें हैं बहुत सारे ये अंधश्रद्धा में बहुत सारी औरतें उनके उनको गुमराह किया जाता है, तो उनको बाहर से सजाने के बजाय हम लोग अंदर से उनको सजाना है, उनको बदलना है। और उस दिन से मैं काम कर रही हूँ।
और मेरे पास जो हेयर कटिंग का जो पार्लर का था, तो हेयर कटिंग का मेरे पास जो कला थी मेरी, वो मेरे काम इतनी आएगी मुझे पता ही नहीं था। जब हम लोग काम करते थे तो एक दिन हमारे पास एक केस आ गया। जो बैंक में मैनेजर थे और उनकी बीबी के बालों में जड़ बोलते हैं उसको, डेडलॉक्स बोलते हैं। तो वो पूरे बाल में 7 साल से उसके बाल में वो डेडलॉक्स थे। तो उनका उनका ये कहना था कि ये डेडलॉक अगर कोई कट करता है तो वो मर जाता है, और जिसका करेंगे वो भी मर जाएगी। तो हम लोगों ने उनसे बात की, वो जो बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर थे उनसे बात की हमने, और उनको हमने बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बाल कटवाने से कोई भी मरता नहीं है, अगर मरता है तो देखेंगे हम लोग क्या होता है। इसलिए हम लोगों ने उनका काउंसलिंग किया, और काउंसलिंग के बाद उनकी बाल में जो जड़ थी वो निकाल दी। 7 साल तक वो जो आदमी था वो अपने बीबी को बाल में जो बाल एक साथ जड़ जुट जाते हैं। मतलब जड़ क्या होती है तो ये लोगों को पता नहीं रहता। अगर आप लोग कंघी ठीक तरह से नहीं करेंगे, बाल ठीक तरह से साफ नहीं करेंगे, तो एक दूसरे में बाल जुट जाते हैं। और वो ठीक तरह से उसको सही वक्त पे अगर आपने नहीं साफ किया तो एक साथ जुड़ जाते हैं बाल, और वहां पे उसकी जड़ तैयार हो जाती है। और उसके पीछे बहुत सारी अंधश्रद्धा रहती है, और ऐसी ही अंधश्रद्धा इनके साथ ही थी। तो हमने उनको भी बोल दिया, और वही पहला मेरा केस था। वही से मैंने 2014 में ये केस किया पहले। पहली जट निर्मूलन मैंने ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से किया। और मुझे लगा कि ये जो ऐसा है, क्योंकि बालों में जो जट रहती है तो उसके अंदर जुए रहते हैं बहुत सारे, कीड़े रहते हैं बहुत सारे। और ये भगवान के नाम से उसको बोलते हैं कि ये भगवान का है, ये काटेंगे तो उसका पति मर जाएगा, वो मर जाएगी। ऐसी गलतफहमी उनमें फैली दी जाती है। तो इसलिए हमने सोचा कि अबे हमें ये काम करना चाहिए, और इसलिए मैंने ये काम करना चालू किया। और 12 साल में मैंने बहुत सारी लड़कियां हैं, औरतें हैं, बूढ़ी औरतें हैं, और उनके बाल में जो जड़ थी वो पूरे निकाल के अभी तक 337 औरतों को ये जड़ से मुक्त किया है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ, वो उन औरतों को भी कुछ नहीं हुआ। मगर ये गलतफहमियां फैलाते हैं लोग और उनको डराते हैं। छोटी बच्ची रहती है तो उनको स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। उनके साथ बच्चे लोग खेलते नहीं है कि ये भगवान की औरत लड़की है, इसके लिए उसके साथ खेलना नहीं है। तो ऐसे भी केसेस आई थी, उसकी शादी भगवान से करवाते हैं और उसका बाद में शोषण किया जाता है। तो उनके माँ-बाप को हमें बहुत सारी बातें बतानी पड़ती है, कि उनको ये बताना पड़ता है, ये ऐसे करना गलत बात है। ये छोटी लड़की है, हमारे पास तो देखिए बाल विवाह का भी अभी कानून है, फिर भी ये लोग ये देखते नहीं है, और उन लोगों को, उन लड़कियों की शादी वो भगवान से करवाते हैं और फिर उनका शोषण हो जाता है। तो ऐसे ही एक केस मेरे पास आई थी, जो राजगढ़ के यहाँ पे घावर गाँव है, वहाँ पे वो 11 साल की लड़की, उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। तो उसके गाँव के एक लड़की ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि ये ऐसा-ऐसा गलत हो रहा है, उसकी शादी करवाने वाले हैं। तो मैं वो गाँव में गई, तो गाँव के लोगों ने बहुत सारा विरोध किया हम लोगों को, और फिर उसके माँ ने भी 5 घंटे तक हम लोग उन गाँव के लोगों को और उनकी माँ को समझाते थे कि उसकी शादी करेंगे तो उसका जीवन खराब हो जाएगा। 5 घंटे के बाद उसके माँ को थोड़ा बहुत समझ में आ गया, और तो उसने बोला कि गाँव के बाहर जाके हमें ये बाल कटवाने, गाँव के अंदर नहीं कटवाने। और हम लोग गाँव से बाहर गए, 3-4 किलोमीटर बाहर था, वहाँ पे जाके हम लोगों ने उसके बाल कट करवाए। तो जब मैंने बाल कटवाए तो उसकी माँ, वो जो लड़की थी 11 साल की, वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। तो उसकी माँ बोली कि अभी तक 4 साल में मेरी लड़की कभी रोती नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, मगर आपने बाल कट करने के बाद देखो वो चिल्ला रही है, रो रही है। तो मैंने बोला कि आप इधर आ जाइए, मैं बाल कट करी है ना, ये जट कट करी है तो क्या है देखो। तो जब मैंने वो कैंची से उसके बाल कट करना शुरू कर दिया, तो उसमें एक सर पे एक लेयर ऐसा तैयार हो गया था, और कैंची से वो कट कट हो गया। और वो कट होने के बाद उसके नीचे इतने जुए भरे हुए थे, वो पूरे बाहर, जैसी चींटियां वो बारूल से बाहर आती है ना,
वैसे वो जुए पूरे बाहर आने लगे। मेरे पूरे हाथ पे ऐसे थे, मैं ऐसे करके जुए निकाल रही थी, इतने जुए उसके सर में थे। तो उसका सर पूरा खराब हो गया था, उसमें कीड़े पड़ गए थे बारीक-बारीक, उसको जख्म हो गई थी अंदर। तो मुझे देख के कैसा तो हो रहा था, तो उसके माँ को दिखाया तो माँ ने उसको देखा और झट से वो नीचे बैठ गई। तो वो भी बोली, अरे ये इतना अंदर था ये। और मैंने वो बाल निकालने के बाद उसके पूरे बाल निकाले, उसके पूरे सर में इतना गंदा हो गया था अंदर। अगर हम लोग और 8-10 दिन लगाते तो वो लड़की की जान जाती थी, क्योंकि पूरे सर में उसको इन्फेक्शन हो गया था और वो इन्फेक्शन की वजह से उसको बुखार आता था। पर उसकी माँ बोलती थी, अगर कोई पीरियड्स रहता है लड़कियों का, तो वो किसी को टच करती है इसको तो उसको तकलीफ होती है, उसको बुखार आता है। तो हम लोगों ने उसको बताया ये ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अगर बाल आप साफ नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा। ऐसी ये केस है। अभी वो जो लड़की है, तभी वो 4th में 5th में थी। अभी वो कॉलेज में है, अभी उसका एसवाय में पढ़ रही है। पर अभी भी वो लोग बोलते हैं, अगर आप लोग सही टाइम पे आते नहीं तो मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। और बहुत सारे ऐसे केसेस, फिर एक होने के बाद पेपर में बहुत सारे न्यूज़ आए आ गए। न्यूज़ के मैं यूट्यूब पे मैं जो कुछ मेरा मैं काम करती हूँ वो न्यूज़पेपर में इसमें यूट्यूब पे डालती हूँ। तो वो देख के बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं। सिर्फ़ उनको फ़ोन फ़ोन पे बात करते हैं कि आप लोग क्या करते हैं? आप लोग कितना पैसा लेते हैं? क्योंकि हम लोग किसी से ₹1 लेते नहीं। पूरे महाराष्ट्र में मैं घूमती हूँ। 27 डिस्ट्रिक्ट में मैं अभी तक जाके आई हूँ और 26 डिस्ट्रिक्ट में ₹1 हम लोगों ने किसी से लिया नहीं। बहुत सारे लोग बोलते, आप इतना ₹5000 ले लो, ₹10,000 ले लो, मगर मैं आज ₹5000 ले लूँगी इनसे क्योंकि उनके पास पैसे है। पर जो गरीब औरत रहती है, उसके पास पैसे नहीं रहते। अगर मैं उनके पास जाऊँगी, मैं उनको लगेगा कि मैंने आगे ये ₹5000 किया, तो दूसरे से पैसे मैं ले लेगी तो मेरे भी क्या बोलते हैं वो, मुझे भी लगता है, अरे नहीं, नहीं मुझे उसने 5000 दिया तो इसने ₹2000 तो देना चाहिए। इसलिए मैंने पहले से किया था, किसी के पास से आने-जाने का भी पैसा लेना नहीं है और कुछ भी पैसा लेना नहीं और हम लोगों में फ्री में काम करना है। और इसलिए मैं अच्छी तरीके से काम कर सकी, लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया है। कहीं पे औरतें ऐसे दिखाई देते तो लोग मुझे फ़ोन करके बोलते, मेरे गाँव में ऐसी औरत है, मेरे गाँव में ये लड़की है, कोई बस में दिखाई देता है, तो वो सब लोग मेरे पास फ़ोन करके बोल देते हैं। ये हो गया जट निर्मूलन का। ऐसे बहुत सारी अंधश्रद्धा रहती है। तो कोई-कोई जो हम लोग क्या करते हैं, स्कूल के बच्चों को हम लोग प्रयोग बताते हैं। मतलब जो देवी का संचार होता है, औरतों के इसमें देखा है हमने बहुत सारी औरतें, तो वो जो संचार होता है वो बोलते हैं कि मुझ में ऐसी शक्ति है इसलिए भगवान मुझ में आता है, देवी का संचार मुझ में होता है। तो वो क्या करती है, लोगों के सवाल भी ये करती है, अगर किसी को बच्चा नहीं होता, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम बोलती है कि मैं सॉल्व कर देती हूँ और पैसा ऐंठती है उनसे। और फिर कुछ प्रयोग करती है, जो कपूर रहता है वो क्या करती है, जला के मुँह में रखती है और बोलती है कि देखो मुझे जलता नहीं है। पर हम लोग लोगों को बताते हैं कि इसके पीछे साइंस है। जो साइंस है वो हमें समझना चाहिए। अगर आप लोग साइंस नहीं समझेंगे तो आपको लोग ऐसे ही उल्लू बनाते जाएँगे। तो उसको बोलने का, अगर सचमुच तुम्हारे पास शक्ति है, ताकत है, तो हम लोग एक काम करेंगे, आप कपूर मुँह में जला हुआ रखते हैं, उसके बजाय हम लोग लोहे का एक लोहा लेंगे, वो गरम करेंगे, वो तुम्हारे मुँह में रखेंगे। तो वो औरत उसके लिए तैयार नहीं होती। क्यों नहीं तैयार होती? कि उसको पता है कापूर का ज्वलनांक कम रहता है, इसकी वजह से वो जलता नहीं है। जो कापूर लेती है वो बड़ा लेती है, छोटा वाला रहता है तो मुँह में जलता है और वो मुँह में रखती है तो वो मुँह ऊपर किया रहता है इसलिए उसको जलता नहीं है। तो ये ऐसे साइंटिफिक रीज़न रहता है। कहीं-कहीं पे बाबा बोलते हैं कि कोई नारियल देते हैं और बोलते हैं कि अभी मैं तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूँगा। ये नारियल मैं आपको देता हूँ, वो घर में जाके आपको बढ़ाना है। तो जब वो नारियल घर पे लेके जाते हैं वो लोग और घर में वो जब नारियल फोड़ देते, तो उसमें से अलग-अलग चीज़ें निकलने लगती है, बाल निकलते हैं, कोई
रिबन निकालती है, मंगलसूत्र निकालता है, उसमें से हल्दी कुमकुम निकालता है, बहुत सारी चीजें निकालते हैं। तो उनको लगता है सचमुच मेरे ऊपर कुछ तो करनी हो गई है, बाहर की बाधा हो गई है, इसलिए नारियल से ही निकाला। और फिर वो बाबा के पास जाते। बाबा उनका विश्वास पहले ये कर देता है, और वहां पे क्या होता है, ये लोग बार बार जाने के बाद उनका शोषण वहां पे हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे औरतों का शोषण बाबा के पास होता है। तो हम लोग उनको बोलते हैं, अगर आपका सचमुच का शोषण हो गया है तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। अगर आप लोग नहीं गए, आज एक औरत का हो गया, कल और बहुत सारे औरतों का शोषण हो जाता है। और वो रुकवाना है तो आप लोगों को अगर ये शोषण के बजाय आवाज उठाना ही जरूरी है। शुरुआत में लोगों का क्या रिएक्शन? लोगों का कैसे रहे, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बारे में लोगों में ऐसे रहता है कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ काम करते, पर हम लोग किसी हिंदू धर्म के खिलाफ काम नहीं करते, क्योंकि हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं। जो संविधान ने जो बोला है कि श्रद्धे का, उपासने का जो स्वातंत्र उनको दिया है, इसलिए हम लोग वो मानते हैं। और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग भगवान के खिलाफ नहीं है। हम लोग सिर्फ यो भगवान के नाम से आप लोगों को जो उल्लू बनाते, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। बाद में जब हम लोग उनसे बात करते हैं, पहले उनको भरोसा नहीं होता, मगर जब उनको लगता है कि हमारे पास से पैसे लेके गए हैं, बहुत सारे 2-2, 3-3 लाख रुपए लेके गए हैं ये लोग, और हमें कुछ भी उसमें से मिला नहीं है, जो हमारी समस्या का है वो निवारण नहीं हुआ है, तो उनको बाद में समझ में आता है। जब ये पुलिस के पास जाते हैं, तो ये जो कानून है, जो जादू टोना ब्लैक मैजिक एक्ट आया है, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जो है, उनके खून के बाद ये एक्ट आ गया। तो उसी के अंतर्गत ये हम लोग केस भी करते हैं। पुलिस वालों को ये कानून का ट्रेनिंग भी लेते हैं ये इसके बारे में। क्योंकि बहुत सारे जब पुलिस वालों के पास ये लोग जाते हैं और बोलते हैं कि बाबा ने पैसों का बारिश करता हूँ, ऐसे बोल के हमें उल्लू बनाया, तो पुलिस वाले बोलते हैं क्या ऐसा होता है क्या कभी भी आप लोग, और ये ऐसा केस हो जाता है क्या? तो वो केस नहीं होता, तो वो लोग कहाँ जाने का ये सोचते, फिर हमारे पास आते हैं और उनको वो हमें बोलते हैं कि मुझे फँसाया गया है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? हम लोग पुलिस के पास गए थे, मगर पुलिस ने ये कानून के अंतर्गत एफआईआर दर्ज नहीं की। फिर हम लोग उनके पास से एक एप्लीकेशन लेते हैं और पुलिस वालों के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं, उनका ट्रांज़ैक्शन कुछ है, कुछ एविडेंस रहता है, वो पुलिस को देते हैं और वो केस करने के लिए हम लोग बोल देते हैं। इसमें समस्या ऐसी कुछ भी नहीं है, बाद में लोग हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि हमें उल्लू बनाया गया है, और ये लोग काम करते हैं, वो अच्छा ही काम करते हैं, हमें उससे बाहर निकालने का काम करते हैं। ये आपके हिसाब से जत रखना अंधविश्वास है या परंपरा? नहीं, ये अंधविश्वास ही है, क्योंकि जट और ये जो परंपरा आप अभी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये परंपरा है, क्योंकि देवदासी जो राजा महाराजा इनके टाइम्स ये देवदासी आ गई, मगर ये जो बाल में जट जो आती है, तो वो जट रहती है, वो अंधविश्वास है, क्योंकि वो अस्वच्छता, जो बाल ठीक तरह से साफ नहीं करते, कोम नहीं करते, तो इसकी वजह से बालों में ट्रायंगल हो जाता है और वो एक साथ जुट जाते हैं और जट तैयार हो जाती है। इसलिए ये अंधविश्वास है। और वो तभी जब भी आप लोग पहले ही जब छोटी ही रहती है तभी निकालना चाहिए, क्योंकि ये 50 साल तक कोई कोई औरत ने रखा है, और 10 फीट लंबा जट रहता है, और उसका वजन जो है 8899 kg का रहता है, और वो 50 साल तक वो औरत है वो जट लेके घूमती है। उससे उसको तकलीफ होती है, पीठ दर्द होता है, नेक को उसको प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको बहुत सारी फिजिकली प्रॉब्लम रहते हैं। फिर फिजिकली प्रॉब्लम की वजह से, वो डर के वजह से वो बोलती नहीं है कि मुझे ये दर्द हो रहा है। और जब लोग हमारी उनकी जट निकालते, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी मुझे अच्छा लग रहा है। और फिर भी उसके मन में डर रहता है, अगर कट करने से कुछ नहीं होगा ना। 1-2-3 दिन तक मैं उनमें फोन करके बोलती हूँ कुछ नहीं होने वाला है, अभी आपको अच्छा लगने वाला है, और कुछ नहीं होता है। तो कोई कोई औरतें क्या करती है, बनियान ट्री रहता है तो उसका जो चीक रहता है वो क्या करते हैं उसके सर में लगाते, तो वो एक साथ बाल चिपक जाते हैं।
तो भगवान के नाम से परडी लेके घूमते और लोगों को उल्लू बनाने का काम भी करते। ऐसे ही लोगों का हम लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उनको बोलते हैं ये करना गलत बात है, अभी कानून है, अगर लोगों को आप उल्लू बनाएंगे तो ये कानून के अंतर्गत आपके ऊपर भी कार्रवाई हो जाती है। तो कोई जो ट्रांसजेंडर तृतीय पंथी जो लोग रहते हैं, वो लोग इनके गुरु रहते हैं, और वो जट रहती है तो वो कोई कोई क्या करता है कि वो पूजा करने के लिए बोल देते हैं, वो 3-3 4-4 लाख रुपए का खर्चा करने के लिए बोल देते हैं उसके लिए। और ये जो औरतें रहती है वो काम करने वाली जो कई खेती में काम करती है, कोई तो घर में काम करने वाली रहती है। ऐसी औरतों के पास इतना पैसा नहीं रहता है, तो वो कर्जा लेके वो जो बोलेगा बाबा, नहीं तो ये कोई लोग रहते हैं उनके गुरु रहते हैं, तो उनकी बातें सुनते और पूजा-बीजा करते हैं। तो हम लोग उनको बोल देते हैं ऐसा करना नहीं है, इससे आपका हल नहीं होने वाला है। जो बालों में जट हो गई है तो वो निकालने के लिए आपको कट करके निकालना पड़ता है। कोई-कोई हमारे लोग हैं वो काम करते तो वो छोड़ छुड़वाते हैं पूरे, मगर उसको 4 जो 5 घंटे लगते हैं। तो हम लोग जो कट करते तो एक 5 मिनट में हम लोग पूरे बाल कट करवा देते हैं इसके। तो आप काउंसलिंग में क्या समझाते हो? ये काउंसलिंग में उनके मन में जो अंधविश्वास है वो निकालने का काम करते हैं उसमें। और काउंसलिंग जब एक किसी के बाल में जट है तो उसको पहले बोलना पड़ता है ये किसकी वजह से हो गया है। तो उसको समझाने के लिए हमें कभी-कभी 5 साल 7 साल तक लगे हैं। मगर अभी मैं आधा घंटे में काउंसलिंग करके उनको उनके बालों में जो जट रहती है वो निकाल देती हूँ। तो सिर्फ़ उसका ही काउंसलिंग नहीं करना पड़ता है, तो उसके पति का करना पड़ता है, उसके सास-ससुर का करना पड़ता है, आजू-बाजू वाले रहने वाले घर के बाजू में उन लोगों का करना पड़ता है। क्योंकि जट कट करने के बाद आजू-बाजू वाले लोग डर पैदा करते हैं उसके मन में, अभी आपने जट कट करवा लिए थे देखो, आपका बुरा होने वाला है। तो ये डर उनके मन में नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग काउंसलिंग करते हैं और उन लोगों को उनके मन में जो डर रहता है वो निकालते हैं। और ऐसे क्या कभी किसी ने आपको विरोध किया हो? हाँ, बहुत सारी जगह पे विरोध हो जाता है। जब हम लोग ये जट निकालने के लिए, ये काउंसलिंग के लिए जाते हैं, तो कोई-कोई लोग हमारे ऊपर एक लाठी लेके आते हैं, कोई-कोई हाथ को पकड़ के घर से बाहर निकालते हैं, गालियाँ देते हैं। देखो, हमें काम करना है तो ये सब सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि उनमें मन में जो डर है इसकी वजह से ये प्रतिक्रिया वो लोग करते हैं। इसलिए हम लोग उनसे प्यार से बातें करते हैं और बिना थके हुए उनसे बार-बार ये बातें करते रहते हैं। और इसलिए उनको लगता है अरे इनको पैसा ही नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, फिर भी ये लोग बार-बार हमारे घर पे दरवाजे पे आते और फिर भी हमें समझाते हैं, वो हमारे भलाई के लिए। इसलिए विरोध तो होने वाला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो काम करते हैं इनको पैसा मिलता होगा इसलिए काम करते हैं। किसी-किसी को ऐसा लगता है कि ये जट लेने के बाद इनका भला होने वाला है, इसलिए वो जट निकालते हैं, मगर हमारा कोई भला नहीं होता, हम लोग वो जट लेके भी नहीं जाते, उनको ही देते। अगर सचमुच का रहता तो बहुत सारे लोगों ने जट निकालने का काम किया होता। तो आपको कब पता चला कि ये काम सिर्फ हेयर कट ही नहीं, रिस्पेक्ट का भी है? पहले जब केस करने के बाद जो बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर है उनका जब मैंने बाल कट करवाए, तो उनकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ आई कि ये 7 साल तक वो औरत पति उसका उसको बाल में जट है तो इसकी वज़ह से बाहर लेके जाता नहीं था, घर में ही रखता था। इसलिए वो उसका शारीरिक मानसिक संतुलन खो गई थी वो। मगर जब मैंने बा उसकी जट निकाली तो वो खुशी जो है और खुशी उनको जो वापस मिल गई, उसके पति उसको बाहर लेके जाने जाने लगा। तो मुझे लगा कि अरे ये काम करना चाहिए। जब मैंने बाहर समाज में देखा, तो बहुत सारे लोगों के अभी भी ये प्रथा है, क्योंकि देवदासी कानून आने के बाद सबको लगता था ये अभी बंद हो गया। मगर ये अभी भी काम करने की ज़रूरत है ऐसे लगा, और इसलिए मैंने ये काम करना चालू किया। क्या आपको याद है सबसे इमोशनल हेयर कट कौन सा था जो आपके दिल को छू गया? एक 26 साल की एक लड़की थी, उसके बारे में मुझे एक टीचर ने बोला कि मेरी स्टूडेंट थी, वो 10वीं क्लास से उसने स्कूल छोड़ दिया है, और उसके बाद मैंने अभी उसको 25 साल की उम्र में मैंने उसको घर के बाहर पानी भरते हुए देखा,
तो मैंने देखा तो उसके बालों में जट तैयार हो गई है और वो जट पूरी है, वो पूरे उसकी हाइट है 5 फीट, तो 5 फीट से वो जट इतनी लंबी है और उसको वो टाई करके फिर वो काम कर रही है और मैंने उसके पास जाके पूछा कि ये क्या है? तो उसने बोला कि इसकी वजह से मेरी स्कूल छूट गई, कि मेरे बाल में जट आ गई है। तो उन्होंने मुझसे बात करवाई। तो जो लड़की थी तो उसके बाल में बहुत सारी बड़ी जट हो गई थी। तो उन्होंने मुझसे फ़ोन किया और मैं बोले कि मेरी एक स्टूडेंट है और 10वीं कक्षा में उसका स्कूल बंद हो गया क्योंकि उसके बाल में जट आ गई। और अभी मैं 25 साल की उम्र में उसको इतने साल के बाद देख रहा हूँ, तो वो इतनी बढ़ गई है, तो हम लोग उस पे कुछ काम कर सकते हैं क्या? तो हमने बोला ठीक है, मुझे नंबर दे दो, मैं उनसे बात करती हूँ। तो निर्मला नाम था उसका, मालाड में, बॉम्बे, वहाँ पे। तो उनका नंबर, फ़ोन नंबर, उसके पिताजी का मुझे फ़ोन नंबर मिल गया। फिर मैंने उनसे बात की, तो वो बोले कि नहीं-नहीं, वो कट किया तो कुछ तो गलत हो जाएगा और इसकी वजह से हम लोगों ने उसकी बाल की जट नहीं कटवाई। तो मैंने बोली उसकी शादी क्यों नहीं करवाई आपने? तो बोले बाल में जट है, इसकी वजह से घर से बाहर नहीं आती ज़्यादातर पे, वो घूमने नहीं जाती। उसके दादी के घर में अभी तक वो इतने साल से गई नहीं है वो। तो वो नहीं हमें करना है। तो मैंने उनका काउंसलिंग किया, उनको बोला ये कट करवा लो, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। तो फिर उनसे बात करने के बाद उन्होंने बोला कि उसकी बड़ी बहन की शादी हो गई, मगर उसमें भी वो नहीं शामिल हो सकी क्योंकि उसके बाल में जट है, लोग क्या बोलेंगे, इसकी वजह से उसने उसमें शामिल नहीं हो गई थी। तो उसके 2 बहनों की शादी हो गई है और ये अभी घर के बाहर नहीं निकलती। तो हम लोगों ने उनसे बात की कि मैं अभी 2 दिन में बॉम्बे आने वाली हूँ, तो हम लोग ऐसा करेंगे, मैं उनसे बात करूँगी और हम लोग उसका बाल कट करेंगे। तो 2 दिन के बाद मैं बॉम्बे गई तो उनसे बात की। मैंने बोला कुछ नहीं होता है, ये गलत है, उसकी भी ज़िंदगी है ना आगे की। तो फिर उन्होंने सबने वो जट कट करने के लिए तैयार हो गए वो और उसकी जट कट कर दी मैंने। और ये होने के बाद 1 साल में वो उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। 1 साल के बाद उसके पिताजी का मुझे फ़ोन आया और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे वो। मुझे समझ में नहीं आता ये क्यों रो रहे? मैं डर गई कि क्या हो गया उनको? तो बोले इतने सालों में मेरी लड़की अभी तक मेरे गाँव में, मेरे पिताजी के गाँव में अभी नहीं आती थी। आज पहली बार मैं उसको लेके जा रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मेरी फीलिंग्स बहुत अच्छी है और इसलिए मैं आपको फ़ोन करके बोल रही हूँ कि ये खुशी का दिन है मेरे लिए कि आज मेरी लड़की मेरे घर से बाहर निकल रही है। मुझे भी बहुत बुरा लगा कि अरे! ये कितने साल से वो घर में है कि एक जट आने की वजह से ये लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वो समाज उनको स्वीकारता नहीं है। तो ये समाज ने इन सब की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, क्यों रखा है, ये सोचना चाहिए और उनको भी हमारे इसमें शामिल कर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि लोग अब धीरे-धीरे बदल रहे हैं? हाँ, बदल रहे हैं। आपको कौन-सा पार्ट डिफिकल्ट लगता है, समझाना या कटाना? समझाना बहुत ये है, कट करने के लिए 1 मिनट लगता है, समझाने के लिए 7 साल लगते हैं। आप किस एज ग्रुप की महिलाओं के साथ काम करती हो ज़्यादा? नहीं अभी छोटे बच्चे रहते हैं, उनके भी बालों में जट रहती है। 3 महीने का बच्चा रहता है, तो उनके भी बालों में जट आती है। तो उनके वो भी वहाँ से 50-70 साल की उम्र तक के औरतें अभी तक मेरे पास आई। तो आपके काम का रिस्पॉन्स आपके घर वालों ने कैसे दिया? पहले-पहले मुझे बोलते थे ये क्या गंदा काम करती है, मगर अभी उनको समझ में आ रहा है कि ये जट निकालने से उनकी ज़िंदगी अगर सँवारती है, तो ये अच्छा काम है। आप ऐसे और लोगों को कैसे इंस्पायर करती हो इस मिशन में जुड़ने के लिए? बहुत सारे लोगों को जो मेरा पहले ब्यूटी पार्लर था, मैंने बोला था, तो मेरी इंस्टीट्यूट थी, जो मेरे लड़कियां थी मेरे पास ट्यूशन के लिए आती, क्लास के लिए आती थी। तो मैं अभी उनको बोलती अगर ऐसी कोई औरत आती तो उनको उनको जल्दी ही उसमें से जट कट करके उनको ये करना चाहिए, नहीं तो वो अंधश्रद्धा में बहुत सारी ये होती है उसमें, इसलिए जट निकालना जल्दी जरूरी है। आपका
एक दिन कैसे गुजरता है जब आप फील्ड में होते हो? आप इसको टाइम स्टैम्प्स के साथ बोल सकते हो? हाँ, देखो ये जो टाइम रहता है जब हम लोग सुबह घर से निकलते हैं जो ये करने के लिए जट निर्मूलन के लिए, तो जो गांव में जो औरत ने बोला है कि आज मेरी जट निकलनी, वहां पे हम लोग जाने के बाद वो बोलती है, ना भी बोलती है। उसका कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, मगर पूरा दिन सुबह हम लोग निकल गए घर से तो शाम तक हमें आने में टाइम लगता है, क्योंकि कोई तो प्रॉब्लम रहता है। तो वो पूरा दिन उसमें ही निकल जाता है हमारा। ऐसे पूछना था कि अगर वो जो कि लेडी है वो ऑलरेडी तैयार है तो फिर टाइम तो 5 मिनट में हो जाता है। ये हो जाता है मगर दूर रहता है ना तो कभी थकान या स्ट्रेस होता है तो आप क्या करती हो? नहीं, जब काम करने से ऊर्जा आ जाती है, थकान बिल्कुल निकल जाती है, क्योंकि सामने वाली जो औरत है उसके चेहरे की हंसी हमें बहुत महत्वपूर्ण है। करेक्ट। क्योंकि अभी तक उसको जो जिंदगी उसने बिताई है, जो जट लेके लोगों ने समाज के ताने ये करके भी उसने ये किया, तो उसमें से हम लोग उसको रिलीफ देते हैं, तो वो उसके चेहरे की हंसी सबसे बड़े हमें लगती है। तो ये देख के हमारी थकान विकान सब दूर हो जाती है और काम करने की और ऊर्जा आ जाती है। एक लाइन में सक्सेस का मतलब आपके लिए? लोगों का प्रॉब्लम दूर करना। क्या कभी आपको पुलिस या लीगल इशू फेस करना पड़ा? हाँ, कभी कभी करना पड़ता है। गांव के लोग, जब हम लोग गांव में जट निकालने जाते तो गांव के लोग विरोध करते, तो हमें पुलिस की भी मदद लेनी पड़ती है। आपको सबसे ज्यादा प्राउड कब फील हुआ? प्राउड फील करना ऐसा कुछ ये नहीं है, मगर ये काम ही बहुत ही अच्छा है, इसलिए ये प्राउड फील करने की बात ही नहीं है। हम लोगों का दुख दर्द दूर करते हैं, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर कोई छोटी लड़की बोले मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ तो आप क्या करेंगे? हाँ, मैं बोलूँगी ऐसे होना चाहिए, क्योंकि ये जो काम करते वक्त हमें जो स्ट्रेंथ लगता है, ताकत लगता है। अभी मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर हूँ, एथलेटिक में मेरा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हो गया जावलिन थ्रो में। तो इसी की वजह से मेरी जड़न गड़न हो गई है। तो इसलिए कोई लड़की ऐसी बोलेगी तो हाँ मुझे आपके जैसे बनना है, तो मैं पहले उसको बोलूँगी आप फिजिकली फिट होना चाहिए, और फिजिकली फिट रहेंगे तो ये सब काम कर सकते हैं। अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर सेशन करेंगे जहाँ मैं आपको एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछूंगी। आपको 5 सेकंड की टाइम मिलेगी इसका आंसर करना है। आप रेडी हो? यस। पहला क्वेश्चन, काउंसलिंग या हेयर कट फेवरेट पार्ट? काउंसलिंग। ओके। एक वर्ड जो कि आपके मिशन को डिस्क्राइब करता है? खुशी। ओके। ट्रैवल, ट्रेन और बाइक, आप कौन सा प्रेफर करते हैं? बाइक। ओके। आई डिडंट इवन स्टार्ट। जट या अंधविश्वास, कौन ज्यादा भारी है? अंधविश्वास। ओके। चेंज और ट्रेडिशन? ट्रेडिशनल। क्या जट काटने से किसी की मौत हुई है अभी तक? नहीं, किसी की मौत नहीं हुई, मगर उनके मन में डर पैदा किया जाता है ना, कि जट काटने से आपकी मौत हो जाएगी या करने वाले की हो जाएगी। पर अभी तक इतने सारे जट निर्मूलन किए तो किसी की भी डेथ नहीं हुई, उल्टा अच्छी जिंदगी जी रहे। आपका एक मैसेज उन सभी लोगों के लिए जो अंधविश्वास में फंसे हैं? मैं सभी लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि ये अंधविश्वास से किसी का भला नहीं हुआ है और न होने वाला है। तो हमें साइंटिफिक रीज़न क्या है उसके पीछे ये देखना चाहिए। कोई जो लोग भगवान से नवस बोलता है उससे बच्चा हो जाएगा ऐसा बोलते हैं, मगर ऐसा भी होता नहीं है, क्योंकि तुकाराम महाराज ऐसे बोलते हैं, नवसी सायासी कन्या पुत्र होती तो का करने लागे पति। अगर कोई नवस बोल के अगर किसी को बच्चा हो जाता है तो शादी करने की जरूरत नहीं होती, ऐसे तुकाराम महाराज 350 साल पहले बताते हैं। इसलिए हमें सोचना चाहिए, सोच बढ़ानी चाहिए, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। वाह, आज का एपिसोड सच में कुछ अलग ही था। मिस नंदनी ने हमें दिखाया कि कभी-कभी एक हेयर कट भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। उन्होंने सिर्फ बाल नहीं काटे, उन्होंने अंधविश्वास, दर्द और छुप के जीने वाली
जिंदगी को भी काटा। उनका काम रिस्पेक्ट, अवेयरनेस और ट्रू एम्पावरमेंट के बारे में है। थैंक यू सो मच मिस नंदनी फॉर जॉइनिंग मी ऑन द जीविका शो। आपकी कहानी बहुत लोगों के लिए इंस्पायरिंग बनेगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो जरूर शेयर करिए और फॉलो करना मत भूलना द जीविका शो को। हर बार मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई हिम्मत। मैं हूँ जीविका, मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए सीखना बंद मत करो, सोचना बंद मत करो। अगेन थैंक यू सो मच मिस नंदनी फॉर जॉइनिंग मी ऑन द जीविका शो। दिस इज मी जीविका साइनिंग ऑफ।